हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 फॉर 2 होल 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब करो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि भाई कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, एनुअली है। तो यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली आपको लिखा हुआ है, दिख रहा है कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली है तो कोई परेशानी नहीं है, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। अगर हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका टाइम चेंज होता है। अगर आपका हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो क्या हो जाती है, हमारी हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। क्लियर है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। तो वो प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लेना, उसमें मैंने आपको बता रखा है पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या निकालना है आपको निकालना है अमाउंट और क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी सर टाइम में, क्योंकि टाइम आपको क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, 2 होल 1/2 ईयर्स। यहीं पर ही सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है और आएगी ही, आ नहीं सकती है, आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सब बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए मैंने क्या किया है, बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो टाइम है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसे आता 18,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो बच्चा आराम से इजीली कर सकता था, इसको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन टाइम को क्या करा इन्होंने, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है अपने को, तो देखिए यहाँ पर 2 होल 1/2 ईयर्स दिया हुआ है। तो 2 होल 1/2 ईयर्स को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 1/2, ये अलग अलग, 2 अलग हो गया, 1/2 अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 ईयर का अलग निकालेंगे और 1/2 ईयर का अलग निकालेंगे, मतलब दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट हम अलग अलग चीज़ कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, अमाउंट हम अलग से निकालेंगे। क्लियर है, तो 2 ईयर का अलग निकालेंगे, 1/2 ईयर का अलग निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे को जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। तो आप लिख लीजिए प्रिंसिपल भैया हमारे पास में 18,000 है, ये हमने लिख लिया। और क्या गिवन है आपको, टाइम गिवन है, तो टाइम आपको 2 होल 1/2 ईयर्स गिवन है। ठीक है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। चलो जो चीज़ें गिवन है वो आप लिख लीजिए सबसे पहले। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप अमाउंट निकालिए। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 + R/100, और उसकी पावर क्या होता है, n होता है। P जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, R जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N जो होता है वो टाइम होता है। क्लियर, तो N की जगह आप यहाँ पर T भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई, यहाँ पर जो चीज़ गिवन है वो लिख लीजिए। P की जगह P आप रखिए, तो P की वैल्यू कितनी है आपको, 18,000। P की जो वैल्यू है वो 18,000 गिवन है, तो 18,000 लिख लिया, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी गिवन है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो आप चाहो तो यहाँ पर देखो 10 भी रख सकते हो, 10/100, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और चाहो तो आप 10% को क्या करो, चेंज कर दो फ्रैक्शन में। जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो 10 और ये परसेंटेज जो होता है वो होता है 1/100। तो 10 इंटू 1/100, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 इंटू 1 1/10। तो आपका जो परसेंटेज है ये 1/10 में कन्वर्ट हो गया, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरा R/100 है ना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, पूरा 1/10 लिख सकते हो। और उसकी पावर क्या लगी हुई है, n। अब देखो n जो है वो आपको टाइम 2 होल 1/2 ईयर नहीं रखना है, मैंने आपको बताया, हमने सेपरेट कर दिया टाइम को, 2 अलग 1/2 अलग। तो यहाँ पर क्या रखिए आप, पहले 2 ईयर रखिए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए 18,000 इंटू 1 + 1/10 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 इंटू 1 10, 10 + 1 11, तो 11/10 ये कर दिया। कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो 11/10। एक मिनट पहले वैसे कर लेते हैं हम, 11/10 की पावर ये क्या हो गया, 2। तो 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 कट, फिर 1 0 से 1 0 कट, क्या आ गया, 180 इंटू 11 इंटू 11। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 180 इंटू 11 क्या होता है, तो 180 इंटू 11 होता है 121 होता है। तो 180 इंटू 121 आप सॉल्व कर लो, तो 121 को आप क्या करो, 18 से मल्टीप्लाई कर लो और 1 0 लगा देना। तो 18 1 जा 18, 18 दूना 36, 37, 18 एकम 18, 19 20 21, 2178। और 18 लिया था हमने, 180 था, तो उसका 1 0 लगा दिया, तो 21,780 हो जाएगा।
21,780। ठीक है, तो कितना आ गया 21,780 हमारा 2 ईयर का निकला है। क्या निकला है? 2 ईयर का हमारा अमाउंट निकला है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे? हाफ ईयर का हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। निकाल लेते हैं हाफ ईयर का इंटरेस्ट। तो हाफ ईयर का हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना आता है देखते हैं हाफ ईयर का इंटरेस्ट। तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट हम निकालेंगे यहाँ पर। देखिए ये अमाउंट निकला है, ध्यान रखना कि भाई 18,000 जो था वो एक तरह से कन्वर्ट हो गया हमारा 21,780। ठीक है, ये अमाउंट निकल गया हमारा। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये होता है ना, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम होता है। ठीक है, चलो तो अगर आपको जैसे कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 2 साल का। ठीक है, आई बात समझ में? तो 21,780 क्या है? एक तरह से अमाउंट है। अगर 2 साल का हमारे को क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें से आपको ये प्रिंसिपल माइनस कर देना है, तो आपका निकल के आ जाएगा क्या? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अभी हमारे को 2 साल का निकालना है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं, हमें कितने साल का निकालना है? 2 होल 1/2 ईयर, मतलब हाफ ईयर का और भी निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं? हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम आगे। तो हाफ ईयर का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो देखिए हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। अब मैंने बताया था देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, ठीक है, मतलब वो हाफ ईयर के अंदर इंटरेस्ट देता रहता है। अब देखो ये जो अपना रिमेनिंग ईयर रहा है वो हाफ ईयर ही रहा है। कितना रहा है? रिमेनिंग जो ईयर है वो हाफ ईयर रहा है। तो रिमेनिंग अगर हाफ ईयर रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, या कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, जिसका भी आपको यूज़ करना है। तो हाफ ईयर के अंदर क्या होता है, जो हमारा, समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, जो हाफ ईयर होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये क्या कहूँगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ ना करके आप सिंपल इंटरेस्ट का भी यूज़ करके आप हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ करके हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो हाफ ईयर का हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। किसके ऊपर निकालेंगे? इसके ऊपर निकालेंगे 21,780। ध्यान रखना 18,000 का नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा 2 ईयर का निकल गया 21,780, ये अमाउंट निकल गया। तो अब नया प्रिंसिपल जो होगा वो ये हो जाएगा हमारा 21,780। ये आपको ध्यान रखना है, 18,000 नहीं रहेगा प्रिंसिपल, चेंज होता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल हमारा पर ईयर चेंज होता रहता है। तो 2 ईयर का हमारा कितना आ गया? 21,780 आ गया। तो अब नेक्स्ट ईयर जो होगा प्रिंसिपल, वो हमारा जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो अमाउंट कितना आ गया 2 ईयर के बाद में? 21,780। तो अब ये प्रिंसिपल का काम करेगा नेक्स्ट ईयर, हाफ ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 21,780। तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर ऑन किसके ऊपर निकाल रहे हैं हम? 21,780 के ऊपर। 21,780 एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, कोई परेशानी है? ठीक है, तो हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये 100 जो होता है वो R का होता है, R परसेंटेज होता है ना, तो R का 100 होता है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बस यहाँ पर पुट करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके हम निकाल रहे हैं। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 21,780। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं हम, 21,780 इंटू आर जो है वो कितनी है? 10% है, तो मैंने लिख लिया 10%। ठीक है, टाइम कितना है भाई? टाइम हमारे पास में कितना है? यहाँ पर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे हम, क्योंकि 1 ईयर का निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर हाफ ईयर का निकाला आपने, 1 ईयर का निकाला। पहले 1 ईयर का निकाल लो और इसका क्या कर दो भाई, हाफ कर दो, ये लो। और आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्टली टाइम में 1/2 पुट कर दो, तो वो भी कर सकते हैं हम। 1 ना रख के हम 1/2 पुट कर देते हैं, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, इनटू ये 100 था तो 100 लिख लिया। तो ये 1/2 हमने टाइम पुट करा। ऐसे नहीं कि 1/2 ऊपर ही रखो ऐसे करके, यूँ नहीं, ये 1 तो ऊपर रहेगा और 2 हमारा क्या हो जाता है? नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0 कट, ये 00 से 00 हमने कट कर दिए। अब 2 से कर दो, 2 1 जा 2। ठीक है, और ये पूरा पूरा गया तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 1089 आ गया। ठीक है, तो ये 1089 जो आया है
ये एक तरह से क्या निकला है, हमारा इंटरेस्ट निकला है हाफ ईयर का। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट जो होगा फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स नहीं 2.5 ईयर्स, तो टोटल अमाउंट फॉर 2 होल 1/2 ईयर्स कितना आ जाएगा। देखो पहले 2 ईयर का अमाउंट जो था वो 21,780 था, और इसके अंदर अगर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ये इंटरेस्ट हाफ ईयर का 1089, तो हमारा 2.5 साल बाद में ये पैसा कितना बन जाएगा, एक तरह से जो टोटल अमाउंट होगा वो हो जाएगा 22,869। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,869। कोई परेशानी है इसमें, ठीक है। तो 2.5 साल बाद में अमाउंट ये निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला मैंने कितना बताया, इजी बताया आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है अमाउंट में से जो भी अमाउंट आता है आपका उसमें से माइनस कर दो प्रिंसिपल, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट क्या है हमारे पास में, 2.5 साल का जो अमाउंट आया 22,869, इसमें से माइनस कर दो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई 18,000 था। तो 22,869 में से अगर 18,000 माइनस करोगे तो 4,000 और 8,000, 4,869, ये आपका क्या निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 2.5 ईयर का। तो 2 होल 1/2 ईयर का हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया वो 4,869 आया, और टोटल अमाउंट हमारा आया 22,869। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हाफ ईयर के लिए क्या नहीं करा, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने इसको कैलकुलेट किया, क्योंकि ये चीज़ आसान हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, एग्जाम में आप भूल जाओगे कैसे क्या करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का देखिए 1 ईयर तक अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ ना करके आप सिंपल इंटरेस्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 ईयर तक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। आप चाहे ट्राई कर लेना, किसी भी 18,000 का मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ 18,000 का 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, 1 ईयर 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, और 18,000 का 1 ईयर का आप क्या निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दोनों आपको इक्वल दिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको दोनों सेम दिखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 साल तक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम चलता है, फिर उसके बाद में चेंज होता रहता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगा एवरी ईयर, तो 1 साल बाद में तो चेंज होगा, तो इसलिए क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए फिर वो चेंज हो जाता है। आई बात समझ में। तो अगर 1 साल तक आ रहा है आपका क्वेश्चन तो आप सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और ज़्यादा ईयर के लिए भी आ रहा है तो आप सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज़ करके भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर मोस्टली आपको क्या करना है, हाफ ईयर का आए, ठीक है, या और 1 ईयर का है, तो आप क्या कर लो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पर देखो हाफ ईयर का मेरे को अलग से निकालना था, 2.5 साल का निकालना था 2 ईयर और 1/2 ईयर में मैंने कन्वर्ट किया, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से निकाल दिया, अब बचा रिमेनिंग हाफ ईयर, तो हाफ ईयर को मैंने क्या करा सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल दिया, तो कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को ईजिली करना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।